गौरवमय इतिहास बनेगा। आज की कथा श्रवण करने के बाद अगर जरा भी आप लोगों के अंदर गया हो तो आज से हमारी बच्चियां संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति को जिएंगे। जला दो, होली आने वाली है, जला देना जींस टॉप उसमें और कह देना कि ये मेरी स्मिता खराब करने वाली है। आज से हम अपनी भारतीय वेशभूषा को धारण करेंगे। और माताओं बहनों से भी, हमारे भाई लोग, हमारी बहनें, सबका एक सपना होता है युवाओं को, क्या हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा। ठीक है, बना लो मेरे भाई बहनों। हमारा बेटा तो लंदन गया है शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा भी दे लो मेरे माताओं भाइयों बहनों। लेकिन बेटे को शिक्षा के साथ विद्या अति आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या शिक्षा के साथ नहीं है तो शिक्षा केवल पेट पालन के लिए, नौकरी के लिए और अर्थ के लिए काम करती है। लेकिन विद्या अगर है तो ये इंसानियत की डिग्री दिलाती है। और बिना विद्या के आपकी शिक्षा आपको डुबा देगी, आपको भी डुबाएगी, आपके बच्चे को भी डुबाएगी। और आज जो चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है उसे देख करके आप अनुमान भी लगा सकते हैं। जानने को सब जानते हैं मेरे भाइयों बहनों, बस थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि अगर शिक्षा के साथ विद्या नहीं होगी तो डूबोगे और वो भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। इसलिए बच्चों को विद्या से जोड़ो। यहाँ जनेऊ के लिए बताया जाता है। क्या विडंबना है, अभी मुसलमान के बच्चे से पूछो तो वो बता देगा कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा मंत्र क्या है। उससे अगर पूछा जाए कि आपका मंत्र कौन सा है, आपकी पहचान क्या है, तो वो बता देगा ईसाई का लड़का भी मेरी पहचान है क्रॉस, बपतिस्मा मेरा मंत्र है। अगर ईसाई के बच्चे मुसलमान के बच्चे से पूछो कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा मूल ग्रंथ क्या है, तुम्हारा मूल मंत्र क्या है, तो वो बता देगा कि हमारा मूल ग्रंथ है कुरान और हमारा मंत्र है अल्लाहू अकबर ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बता देगा। लेकिन वाह रे भारत के संतानों, अगर आज भारत के 25% नहीं 50% बेटों से पूछा जाए, बेटों को तो छोड़ दीजिए, बड़ों से भी पूछा जाए कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा मूल ग्रंथ क्या है, तुम्हारा मूल मंत्र क्या है, तो वो बताने के लिए सक्षम नहीं है। ये विडंबना नहीं, ये कष्ट नहीं, ये दुख नहीं, तो फिर किसकी बात है मेरे भाइयों बहनों। पूछा जाए अगर कि आपका मूल मंत्र क्या है, आपका मूल जो है कि ग्रंथ क्या है, तो कौन कौन बताएंगे। आपकी पहचान क्या है, पहचान के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ता है। अपनी पहचान को कायम रखो। शिखा, जनेऊ, ये भारत के भारतीयों तुम्हारी पहचान है। कितने लोग यहाँ शिखा जनेऊ धारण किए, कितने अपने भारतीय। आज हिंदू और मुस्लिम की डेथ हो जाए तो पहचानने के लायक लाश नहीं रह जाती है, ना तो उसके सर पे शिखा है और ना ही उसके कंधे पर जनेऊ है। दोनों की लाश पहचानने के लायक नहीं हो जाती। अपने पहचान को धारण कर लो हिंदुओं। और जितने बच्चे जिनके घर में जवान है वो यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार कल करवा ले, अपनी पहचान को कायम रख लें। आपका मूल मंत्र है गायत्री, आपका मूल ग्रंथ है गीता और आपकी मूल पहचान है शिखा और जनेऊ। और इस पहचान को धारण कर लो, नहीं तो लाश भी पहचानने के काबिल नहीं रह जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन कि जितने लोगों के घर में दीक्षा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, कल यहाँ जनेऊ संस्कार करवाएंगे। और अब भी अगर सुनने के बाद भी जो लोग नहीं संस्कार करवाते हैं उनके लिए इधर कोई नदी उदी है क्या? गलत अनुमान ना लगाइए भाई, हम यहाँ सबको मारने थोड़ी आए हैं। उसमें स्नान करिएगा, गलत के तरफ ना जाइए। स्नान करके आइए और जनेऊ दीक्षा संस्कार करवा लीजिए। मेरे माताओं बहनों भाइयों, अभिभावकों, जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिएगा। बच्चों को शिक्षा दीजिए, उसके साथ दीक्षा भी जरूरी है। क्यों? एक डॉक्टर बन के आया लंदन से, एक वकील बन के आया विदेश से, और तीनों जब, एक वकील, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, तीनों जब आए गांव में, तो गांव में जब आए विदेश से पढ़ करके, तो उनका मन हुआ चले सैर करने, तो नदी में चले गए नौका में बैठ के सैर करने। तो अपने आप में बात करने लगे। तो फिर मल्लाह बेचारा धीरे धीरे नौका चला रहा है, और जब नौका चला रहा है तो डॉक्टर साहब पहले क्या बोले, क्यों रे केवट, कुछ पढ़े लिखे हो? बोला नहीं साहब कुछ नहीं पढ़ा। अरे कुछ भी क्रोसिन वगैरह कुछ टेबलेट का नाम जानते हो? तो बोला नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, दिन भर चप्पू चलाता हूँ, चारा नहीं पाता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कोई टेबलेट। तो बोले तुम्हारी तो एक हिस्सा जिंदगी बेकार है, तुम इतना भी नहीं जानते हो। तब तक इंजीनियर साहब बोले अच्छा ये बताओ 10 बाई 10 के रूम में कितना मटेरियल लगेगा? तो बोले साहब हम कुछ नहीं जानते, दिन भर चप्पू चलाते हैं, आटा नहीं पाते हैं। बोले तुमको इतना भी पता नहीं है, एकदम तुम्हारी तो 2 हिस्से जिंदगी बेकार।
इसके बाद तीसरे बचे। अब वकील साहब बोले ये बताओ मारपीट में कौन सी धारा लगती है, तुम्हें कुछ पता है? बोले ना साहब हमें कुछ नहीं पता, दिन भर चप्पू चलाते हैं, 12 आना कमाते हैं और घर का परिवार पोषण का भरण पोषण करते हैं, हमें नहीं मालूम। तो वकील साहब कहे तुम्हारी तो 3 हिस्से जिंदगी बेकार। अब इतनी बात करते करते नौका आ गई बीच मझधार में, और बीच धारा में आई तो उसी समय बड़ा तेज तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। और जब मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज तूफान आया है, तो जानते हैं क्या हुआ? नौका डगमग डगमग करने लगी है। अब नौका डूबने के कगार पे हो गई है। तब मल्ला केवट एक प्रश्न पूछता है, डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, आप लोग लंदन से आए हो, विदेश से, तैरना सीखे हो? अरे बोले नहीं, जल्दी बताओ, नहीं आता है तैरना, अब तो हम मरने वाले। बोले मेरी तो 3 हिस्से गई थी ना, मेरी 3 हिस्से गई थी, अब मैं तो तैर के अब बाहर निकल जाऊं, लेकिन अपनी सोचो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। संसार सागर तट के सब वासी हो, संसार सागर तट के सब वासी हो, उस पार जाने में नादानी ना हो। पानी में तो नाव चले पर नाव में पानी ना हो। इतना अपने बच्चे को लायक पढ़ा के लंदन मत बना दो विदेश में भेज करके कि मेरे भाइयों बहनों, कल का आपका बच्चा आपको ही आप इतने लायक बनाओ कि आपको वो नालायक समझने लगे। इतना भी न बनाओ। बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि आपका बच्चा लंदन में 50,000 कमा रहा है, उससे बढ़िया बहादुरी अगर है कि आपका बच्चा भारत में 25,000 कमा रहा है, लेकिन शाम का भोजन आपके साथ बैठकर खा रहा है। ये आपके घर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बच्चों को हम ऐसे संस्कार दें। आइए अब बच्चों, अब उनसे जो 50 के हो चले उनके लिए तो समय ये आधा घंटा ही मिला था। अगर सफ़ेद बाल वाले चाहें तो उनके लिए अलग से बताया जा सकता है। थोड़ा सा गरुड़ पुराण का आप लोगों को व्याख्यान कर दिया जाए, क्योंकि जाने के लिए टिकट मिल चुका है, सिग्नल गिर गया है। अब आपको केवल जाना है। सफ़ेद बाल वालों, टूटे दांत वालों, लंबे नंबर के चश्मा वालों, अब एकदम जाने की, थोड़ा थोड़ा कमर में घुटने में दर्द होने वालों को अब एकदम तैयारी है। सिग्नल गिर गया है, प्रवेश पत्र मिल गया है, कोड नंबर आ गया है, अब केवल जाना ही है। तो जाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को रास्ते के लिए टिफिन बॉक्स दे दें अगर समय हो तो, नहीं तो आइए एक छोटा सा संगीत करके आरती की तरफ बढ़ते हैं। आइए नौजवानों के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा संगीत।